अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी आज हम बना रहे हैं बीफ निहारी। इसको हमने घर पे किस तरीके से बनाना है रेस्टोरेंट स्टाइल, और उसके अलावा जी हमने इसमें कुछ स्पेशल से स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। और हमने इसको कुकर में बिल्कुल भी नहीं बनाना है, सिंपल से पतीले में बनाना है, घर के मसालों से बनाना है। और उसके अलावा मैं आज आपको बताऊँगी कि इसमें एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ें आपने ऐड करनी है जिसकी वजह से आपकी निहारी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी सी हो। और उसके अलावा इसको थिक कैसे रखना है, और थिक रखने के साथ साथ ही जी गोश्त को कितना गलाना है, गोश्त को जो है टेस्टी कैसे बनाना है, और गोश्त की कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, तो सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और उसके अलावा ये भी बताऊंगी कि आपने इसको सर्व किस तरीके से करना है, तो पूरा मुकम्मल गाइड करूंगी आपको। तो वीडियो को एंड तक देखना है और देखना है कि ये मज़ेदार सी यमी सी निहारी हम कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी हमने तकरीबन 2.5 kg बीफ लिया हुआ है और 1 इंच की बोटी है हमारी। और उसके अलावा जी यहाँ पे मैंने बोन्स भी लिए हुए हैं, आप चाहें तो विदाउट बोन के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बोन लाजमी ऐड करिएगा निहारी में, बिकॉज इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आता है। तो यहाँ पे जी हमने तकरीबन 4 से 5 गिलास इसमें पानी के ऐड करने, गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। इसको थोड़ा सा हम बॉईल करेंगे, उसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले में हमने जी लिए हैं ज़ीरा है, दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, 3 से 4 इलायची हैं, और 3 से 4 जी हमने इसमें काली मिर्च ऐड की हुई है। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और गोश्त को तकरीबन 80% हमने गलाना है और पानी बिल्कुल खुश कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब जी हम गोश्त को निकाल के साइड में रखेंगे और इसी पतीले को हमने वॉश करना है। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाला बोन अब मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, एंड में ऐड करूँगी। और उसी पतीले को वॉश करके उसमें हमने 1 कप ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद 3 से 4 जो है हमने इसमें प्याज ऐड किए हैं चॉप किए हुए। इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जी हम इसमें वही बीफ ऐड करेंगे जो कि अभी हमने बॉयल करके रखा हुआ था। ठीक है जी। तो अभी जी हमने इसको ऑयल में अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। और उसके अलावा इसको टेस्टी बनाने के लिए घर के स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। जी हाँ, हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, इलायची ऐड करेंगे, बड़ी इलायची ऐड करेंगे, जायफल जावित्री ऐड करेंगे, लौंग ऐड करेंगे। उसके अलावा काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता, धनिया साबित, और क्वांटिटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। तो इन सारे मसालों को हमने पहले फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं 2.5 kg बना रही हूँ, इस वजह से मैं ये क्वांटिटी ले रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मसाले ले सकते हैं। उसके अलावा जी हमने इसको पैन में जो है हल्का सा मसालों को भून लेना है, फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि मसालों की टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्ती लगेगी। उसके बाद जी हमने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। ये पाउडर जो है ये वही मसाला है जो कि अभी हमने बनाया था। और 1 टीस्पून हमने इसमें हल्दी, मिर्च और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें ऐड किया है। और ये है जी 2 टेबल स्पून चॉप्ड अदरक लहसुन, और इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था। इससे क्या होगा, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी और गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो देखिए मैं कितनी मज़ेदार सी ट्रिक्स आपको बता रही हूँ। इसमें हमने 1 गिलास पानी का ऐड करना है ताकि मसाले अच्छे तरीके से गोश्त में जो है मिल जाएँ, और मसालों को जो है ना पकाना है हमने अच्छे तरीके से। उसके बाद जी हमने इसमें दही ऐड करनी है। अच्छा, दही ऑप्शनल है, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट डबल हो जाए। ठीक है, तो दही भी आपने ऐड करनी है। दही हम क्यों ऐड करते हैं, दही जब आप गोश्त में ऐड करेंगे ना, गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए, गोश्त जो है ना वो ज़्यादा जूसी और टेंडर सा बनेगा। और उसके अलावा जी वही बोन हमने इसमें ऐड किया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अब इसमें हमने 3 से 4 गिलास पानी के ऐड करने, जिसकी जितनी जो है ग्रेवी आप रखना चाहे उतना पानी ऐड करें। उसके बाद जी हमने ये लिया है गंदम का आटा, 3 टेबल स्पून हमने गंदम का आटा लिया। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थिक सी पेस्ट बना लेंगे, और उसको जी हमने ऐड करना है उसी सालन में ताकि इसकी ग्रेवी थिक हो जाए। अच्छा, अगर आपकी क्वान्टिटी के हिसाब से अगर आपको और ज़्यादा थिक रखनी तो आप और ज़्यादा आटा इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये वाला जो स्टेप है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है, आपने इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है, बिकॉज सारा जो निहारी का टेस्ट है ना, जो खुशबू है ना, वो इस स्टेप से आएगी। जी हाँ, 1 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून जी ज़ीरा, और कुछ जो है काली मिर्च, दालचीनी का 1 टुकड़ा, और अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये कुछ टुकड़े अदरक के हमने इसमें ऐड किए। ये तड़का लगाएंगे जी हम निहारी को, और इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी ना कि सारे घर में निहारी की खुशबू हो जाएगी। ये जी गया तड़का हमारी निहारी में, बहुत ही यमी सी और बहुत ही डिलीशियस सी बनती है ये। और अब जी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। और आखिर में मैं आपको दिखाऊँगी कि गोश्त कितने अच्छे तरीके से हमने गलाया है। अब जी थोड़ा सा सालन हम उसी पैन में ऐड करेंगे जिससे हमने तड़का लगाया था, बिकॉज थोड़ा सा ऑयल और ज़ीरा वगैरह जो लगा हुआ है वो वेस्ट ना होना पाए, ये मुझे अम्मी ने सिखाया था। तो अब इस तरीके से पूरा जो बर्तन है ना तड़के वाला वो साफ़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है जी, तो मज़ेदार सी यमी सी निहारी हमारी बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी देर के बाद आप देखेंगे ऑयल हमने थोड़ा सा निकाल के रख दिया था, बिकॉज ऑयल एंड में ऐड होता है निहारी में सर्व करने के टाइम। तो अभी जी आप देखिए कि हमने इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। जी हाँ, हम इसमें वही मसाला ऐड करेंगे जिसकी
की रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा सा वो मसाला हमने इसमें ऐड किया, अदरक ऐड किया, उसके अलावा ग्रीन चिलीज़ फ्रेश, लेमन ऐड किया और कुछ जो है थोड़ा सा हम इसमें लेमन का जूस भी ऐड करेंगे। और अब जी हम इसको सर्व करेंगे नान के साथ और आप देखिए कि कितनी यम्मी और कितनी डिलीशियस सी लग रही है। तो घर पे आसानी से आप ये निहारी बना सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने कुकर का इस्तेमाल भी नहीं किया और कितनी जल्दी से आसानी से हमारी निहारी बन चुकी है, वो भी बीफ निहारी। और गोश्त आप देखें, गोश्त कितना नरम और मुलायम सा गोश्त है और इस कंसिस्टेंसी में है, उससे ज़्यादा आपने नहीं गलाना, वरना जो है ना सारा वो मतलब एक सारी बोटियाँ जो है ना वो एक हलवा बन जाएंगी। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। 80% आपने गोश्त को पहले गला लेना है, उसके बाद जी आपने मसाले ऐड करने हैं। तो देखिए कितनी यम्मी सी मज़ेदार सी हमारी निहारी बनी है। तो जी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मौजूद है। तो जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।